हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की दूसरी क्लास के साथ साथ मौजूद हैं और यहाँ हम स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के चैप्टर के हवाले से अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। चलो आज शुरू करते हैं। इसमें आज देखिए, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं आपके पास, हम इनको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि those quantities which require magnitude as well as direction are known as vector quantities। वो मिकदारें जिनको मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उन मिकदारों को, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं कि क्वांटिटीज रिक्वायर मैग्नीट्यूड as well as direction। एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमारे पास तकरीबन 8-9 जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो ऐसी हैं जो नॉर्मली हम वेक्टर्स, जिनको हम नॉर्मली हम वेक्टर्स कहते हैं। तो उनमें डिस्प्लेसमेंट थी, velocity, acceleration, force, weight, torque, momentum, electric intensity, magnetic intensity, इसमें ये क्वांटिटीज वेक्टर में शुमार की जाती है। वेक्टर है यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मिकदार के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी जरूरी है। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे चलेंगे तो इन क्वांटिटीज के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा, तो वहाँ हम इनकी मैग्नीट्यूड की भी फार्मूले के हिसाब से बात करेंगे और उनकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे वेक्टर्स को सबसे पहले तो उनके नाम के लिहाज से जाहिर किया जाता है। तो वेक्टर्स को नाम के लिहाज से जाहिर करने के लिए हम वेक्टर के नाम का पहला लेटर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वेलोसिटी की वेक्टर की बात की जाए, वेलोसिटी के वेक्टर की बात की जाए तो उसके लिए हम v इस्तेमाल करते हैं। और वेक्टर जाहिर करने के लिए इसके ऊपर एक हाफ एरो डाल दिया जाता है, जो ये बात जाहिर करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर फोर्स के वेक्टर को हमें जाहिर करना है तो उसके लिए हम F लेटर लेते हैं, उसके ऊपर हाफ एरो डालते हैं। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन के वेक्टर को नाम से जाहिर करने के लिए वेक्टर A उसके ऊपर हाफ एरो प्लेस कर दिया जाता है। स्टूडेंट देखिए, कोई सा भी वेक्टर हो, उसके नाम का पहला लेटर और उसके ऊपर हाफ एरो प्लेस कर दे तो ये उस वेक्टर को जाहिर करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इनके मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए वेलोसिटी के लिए हम सिर्फ भी लिख दें, एरो हटा दें इसके ऊपर से, इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। एफ अगर हम बगैर एरो के इस्तेमाल कर लें तो उसका मतलब है कि
ये फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसी तरीके से ए इस्तेमाल कर ले तो ये एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। हाँ, हम इसको एक तरीके से और भी जाहिर कर सकते हैं। अगर हम एरो लगा रहने दें और इसके अक्रॉस मॉड का साइन डालते तब भी ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा। इसी तरीके से फोर्स के लिए आप एफ वेक्टर लिखें और उसके क्रॉस साइन ऑफ मॉड डाल दें। और ए के लिए भी ऐसे ही आप कर लें कि आप वेक्टर लिखें उसके क्रॉस मॉड। तो ये एक और तरीका है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का। तो इसमें देखिए आपको पता चल गया कोई भी वेक्टर होगा तो उसको नाम से जाहिर करने के लिए उस वेक्टर के नाम का पहला लेटर हम यूज करेंगे और उसके ऊपर हाफ एरो प्लेस कर देंगे तो ये उस वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करेगा। अगर मैग्नीट्यूड जाहिर करना है तो एरो के बगैर हम वो लेटर लिख दें तो मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा, या फिर हम एरो के साथ उसको लिखें उसके क्रॉस मॉड का साइन इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये तो बात हो गई नाम के लिहाज से। या एक बात और हम बता दूं, अगर एक ही क्वांटिटी के कई एक वेक्टर हो, जैसे फोर्स के 3 वेक्टर हैं, तो पहले फोर्स के वेक्टर को हम F1 से जाहिर कर देंगे, दूसरे फोर्स के वेक्टर को हम F2 से जाहिर कर देंगे और तीसरे फोर्स के वेक्टर को हम F3 से जाहिर करेंगे। देखिए इन सब के ऊपर मैंने हाफ एरो प्लेस किया है तो ये जाहिर कर रहा है कि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स के वेक्टर्स को जाहिर कर रहे हैं। ये तो बात हो गई वेक्टर्स को नॉमिनली रिप्रेजेंट करने की। अगर हम वेक्टर्स को नॉमिनली रिप्रेजेंट करने के बजाय हम एक और तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करें जिससे वेक्टर की दोनों चीजें बआसानी जाहिर की जा सके, उस तरीके को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। तो आइए ग्राफिकल मेथड से वेक्टर इसमें वेक्टर में दो चीजें, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी जाहिर कर दे और वेक्टर की डायरेक्शन को भी जाहिर कर दे। चुनाचे हमने एक एरो के सिंबल को सिलेक्ट किया वेक्टर को जाहिर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एरो में दो चीजें होती हैं, एक एरो की लेंथ और दूसरी एरो का हेड। तो हम एरो की लेंथ से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर कर देंगे और एरो के हेड से वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर कर देंगे। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड में हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड graphically by sign of in which length of f represent magnitude of vector and head of f represent direction। इसमें ये चीज होगी, ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर को ग्राफिकल तौर पर जाहिर करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, एरो का हेड वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करते हैं फोर्स का एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन 30 डिग्री है। अब ये मैग्नीट्यूड न्यूटन में है, एरो की लेंथ हम न्यूटन में स्केच नहीं कर सकते, तो इसको न्यूटन को पहले हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना एक स्केल बनाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पास 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 100 न्यूटन 10 सेंटीमीटर के बराबर।
अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए जो एरो की लेंथ रखनी है वो 10 सेंटीमीटर रखनी है, और डायरेक्शन थीटा में दी भी है। स्टूडेंट हम छोटी क्लासेस से 5वीं 6ठी क्लासेस जो है एंगल बनाते चले आए हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के और डी रख के 30 डिग्री के एंगल पर निशान बना, और ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक 10 सेंटीमीटर लंबी रखी और हेड इस तरफ दिखा। इसमें देखा आपने कि ये हमारा फोर्स का वेक्टर बन गया, जिसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है और जिसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये वेक्टर उस वक्त समझ में आएगा जब इस वेक्टर के साथ ये स्केल लिखा हो। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो 100 न्यूटन के। ये स्केल डिफरेंट भी हो सकता है, 10 न्यूटन के बजाय हम 20 न्यूटन को भी 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हैं। उस हवाले से 100 न्यूटन जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा वेक्टर की बस सिर्फ लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन उसके सामने वो वाला स्केल लिखा हुआ होगा, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें किसी भी वेक्टर का, हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, एक्चुअल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फार्मूला होगा तो ये होगा लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्केल। तो लेंथ इस वेक्टर की कितनी है 10, इसका स्केल क्या है, स्केल कितना है 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 न्यूटन से इसको मल्टीप्लाई करें। तो ये देखिए एक्चुअल इसकी जो है वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का काम होता है। तो इसको आप देख लें। इसको थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि डायरेक्शन इंडिकेटर के हवाले से थोड़ी सी बातें आपको बताऊं, जो कि मैट्रिक में भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको और देख लें ताकि चीज़ें वादे हो जाए। और अगर कोई इस तरह का सवाल आए जिसमें डायरेक्शन इंडिकेटर इन्वॉल्व हो तो आप लोग उसको समझ सकें। देखिए इसमें डायरेक्शन इंडिकेटर ये होता है, ये 4 डायरेक्शन है जो कि फिक्स्ड है। देखिए मैंने बना दी 4 फिक्स डायरेक्शन, ये सब आपको पता है। ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है और ये साउथ है। इसमें एंगल वाइज देखें तो ईस्ट का एंगल 0 डिग्री होता है, नॉर्थ का एंगल 90 डिग्री होता है, वेस्ट का एंगल 180 डिग्री होता है, साउथ का एंगल 270 डिग्री होता है, और फिर वापस इधर आ जाए घूम के तो 360 डिग्री भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा भी 4 मजीद फिक्स डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन बिल्कुल इन बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट। एंगल वाइज इसकी जो डायरेक्शन है थीटा की फॉर्म में वो 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज पर गौर करें कि हम एंगल देखें फ्रॉम पॉजिटिव एक्स, इस तरफ कौन सी एक्सिस होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो हम एंगल ले रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीड कर रहा है। दूसरी डायरेक्शन इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो 135 डिग्री होता है। तो नॉर्थ वेस्ट कह दिया जाए या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री कह दिया जाए, बात एक ही है। इसी तरीके से तीसरी फिक्स डायरेक्शन इन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ होती है, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसका जो एंगल है वो इसका जो एंगल है वो 225 डिग्री होता है। और चौथी डायरेक्शन इन बिटवीन साउथ
और ईस्ट होती है, इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, और इसका एंगल यहां से यहां तक 315 डिग्री होता है। तो चलिए 8 फिक्स डायरेक्शन हो गई जो आपके पास है। इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शन आपको बताई जाएगी, जैसा कि आपसे कहा जाएगा ड्यू वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? वेस्ट की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। और एंगल वाइज इसको थीटा की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आप 180 डिग्री लिखते हैं। दूसरी डायरेक्शन आपसे कही जा सकती है नॉर्थ ईस्ट। इसको अगर एंगल वाइज लिखेंगे यानी थीटा की फॉर्म में तो ये 45 डिग्री। इसी तरीके से आपसे ये कहा जा सकता है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस से अलोंग एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसमें देखिए कुछ डायरेक्शंस के हवाले से बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये आपको सवालात करने में बुक में जो न्यूमेरिकल वगैरह दिए हैं वो करने में मदद देगी। इसको नोट कर लें अपने पास।